नमो नमः प्रिय छात्रा, हास्य बाल कवि सम्मेलनम् अस्य पाठस्य अन्तिमः कवि अस्ति चार्वाक। चार्वाक चतुर्थः कवि अस्ति। चार्वाक कहते हैं आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। आम आम मतलब हाँ हाँ, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है, यानी शरीर का पोषण हमेशा करते रहना चाहिए, यही उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, न प्लस अस्ति नहीं है, इन दोनों को मिलाकर बना नास्ति, न प्लस अस्ति, दीर्घ संधि है यहाँ पर। तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिका पदार्थ एव भोक्तव्य। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि, ऋण करके भी, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, कृत्वा प्लस अपि, कृत्वा के अंत में आ है, अपि के प्रारंभ में अ है, दोनों आ प्लस अ समान स्वर है, इसलिए दीर्घ संधि है। तो ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक, तो इसी बात को चार्वाक कहते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जीना है, सुख से जीना है, ऋण करके भी घी पीना है। यानी जब इसी बात को उन्होंने कहा कि पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए ऋण करके भी, तो उस समय प्राचीन काल में पौष्टिक पदार्थ घी को ही माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि जब तक जीना है, सुख से जीना है और ऋण करके भी घी पीना है। तो श्रोतागण कहते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथम, तो ऋण को कैसे लौटाया जा सकता है। प्रत्यर्पणम मतलब लौटाना। चार्वाकः श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम। चार्वाक कहते हैं कि मेरे अवशिष्ट काव्य को, यानी जो मेरी शेष कविता का भाग है, उसको सुनो। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः। घी पीकर, घृतं पीत्वा माने घी पीकर, श्रमं कृत्वा श्रम करके, श्रम यानी मेहनत करके, ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः, जनः ऋणं प्रत्यर्पयेत्, मनुष्य को ऋण लौटाना चाहिए। प्रत्यर्पयेत् माने लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर एका बालक, उत्प्रेरिता माने प्रेरित हुआ, एक बालक, आशु माने शीघ्र ही, अपि माने भी, एक बालक भी शीघ्र ही कविताम रचयति, कविता रचता है, हास्य पूर्वकम च श्रावयति, और हास्य पूर्वक सुनाता है। अब बालक जो श्रोताओं के बीच में बैठा हुआ है, वो चारों हास्य कवियों से प्रेरित हुआ है और उसने शीघ्र ही अपनी कविता रच डाली है। और वो इस प्रकार कहता है कि श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम। भो अरे, मम अपि, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, मम प्लस अपि, मेरे भी काव्य माने कविता को श्रूयताम सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। गजाधर कवि को, भोज्य लोलुपम तुंदिलम चैव, और भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतकम तथा वैद्यम, और कालांतक वैद्य को, चार्वाकम च, और चार्वाक को, नमाम्यहम, मेरा नमस्कार। तो इस प्रकार जो है वो प्रेरित होकर एक कविता रचता है, जिसका अर्थ है कि गजाधर कवि को, भोजन के लालची तुंदिल को, और कालांतक वैद्य को, और चार्वाक को मेरा नमस्कार। काव्यम श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, और इस प्रकार वह बालक कविता सुनाकर हा हा करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, और अन्य लोग जो वहाँ पर विद्यमान हैं वो भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। धन्यवाद।